कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में जो पद्य का अंश संस्कृत पद्य पीयूषम में समाहित है, इनमें इस वर्ष की परीक्षा के लिए कुल 5 पाठ पढ़ने हैं, जिसमें मंगलाचरणम, रामस्य पितृभक्ति, भारत देशः, नारी महिमा, नीति नवनीतम। जिसमें से मंगलाचरण, राम की पितृभक्ति पढ़ाई जा चुकी है। आज तीसरा पाठ भारत देशः का चौथा, भारत देशः का कुल जो 5 श्लोक इसमें समाहित हैं, उनमें से हम कुल 8 श्लोक समाहित हैं, जिसमें से 3 श्लोक पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं आगे के श्लोकों को प्रारंभ करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत देश या विष्णु पुराण से उद्धृत श्लोकों को इस पाठ में समाहित किया गया है, जिसमें भारत भूमि का वर्णन करते हुए कहा गया कि भारत भूमि धन्य एवं महान है। देवता भी इस आशय के गीत गाते हैं। इस धरा पर स्वयं विष्णु कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट होते रहे हैं। देवता कहते हैं कि यदि हमारे कोई पुण्य हैं तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी कामना को पूरा करें, हमारा जन्म भारत की धरती पर हो। इस प्रकार भारत देश धन्य है कि देवता भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। देवता लोग क्या क्या प्रशंसा करते हैं वही इन श्लोकों में उद्धृत है। 3 श्लोक आप पढ़ चुके हैं। आगे चौथा श्लोक प्रस्तुत है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें कवि कहता है कि आखिर भारत भूमि पर जन्म लेने वाले देवता लोग कैसे जन्म लिए, किस तरह से यहाँ जन्म प्राप्त किए। जो लोग भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्यों को बीच में जन्म लिए, वे सब धन्य हैं। आप देखें आगे। अहो अमीषां किमकार शोभनं, प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः, यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौपायिकं स्पृहाहीनः। कहते हैं, अहो देवता लोग इस धारा का, भारत भूमि का गान करते हुए, इसके गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि अहो आमीशाम, इन लोगों ने जो भारत भूमि पर जन्म लिया है, किम शोभनम आकार, कौन सा शुभ कार्य किया, कौन सा पुण्यशाली कार्य किया। वित उत्स्वित, जो कि हरि भगवान विष्णु येषाम स्वयं प्रसन्न, इन पर स्वयं प्रसन्न है। यही जिससे भारताजिरे नृषु, भारत भूमि पर रहने वाले मनुष्यों को बीच में जन्म लब्धम, इन्होंने जन्म प्राप्त किया, इनको जन्म मिला। जो कि मुकुंद सेवोपायिकम, जो कि भगवान विष्णु की सेवा से ही प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही प्राप्त होता है। ही न स्पृहा, न हमारी भी
यही स्पृहा इच्छा है, चाह है कि हम भी इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करें। ये बात देवता लोग कहते हैं। एक बार फिर से देखें। अहो अमीषाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपायिकम स्पृहा ही न। कह रहे हैं कि अहो ओह अरे अमीषाम इन लोगों ने, इन्होंने जो भारत भूमि पर जन्म प्राप्त किए इन लोगों ने किम शोभनम कार्य, कौन सा शोभन कार्य, सुंदर कार्य, पूर्णशाली कार्य, शुभ कार्य किया। उत्स्वित जिससे जो कि हरि भगवान विष्णु स्वयं येषाम स्वयं प्रसन्न, इन पर स्वयं प्रसन्न है। जिससे भारताजिरे भारत के आंगन में, भारत की भूमि पर निशु रहने वाले मनुष्यों के बीच में जन्म लब्ध, इन्होंने जन्म प्राप्त किया, जो कि मुकुंद सेवोपायिकम भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही प्राप्त होता है। न स्पृहा, मेरी भी यही इच्छा है, यही चाह है कि मैं भी भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करूं। और इस श्लोक को आप पढ़ेंगे, इससे संबंधित कठिन शब्दों को भी देखेंगे। भारत के आंगन में, भारत भूमि पर मनुष्यों के बीच में मुकुंद सेवोपायिकम श्री कृष्ण की सेवा ही जिसका एकमात्र उपाय है। स्पृहा इच्छा, चाह, न माने हमारी, अमीषाम इन लोगों द्वारा, शोभनम सुंदर, उत अथवा कौन सा कार्य किया गया। अब आप अगला श्लोक देखेंगे। आप देखें, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विनः संन्यस्य संयान्तभयं पदम हरेः। इस श्लोक में कवि कहता है कि भारत के मनुष्य देवताओं से भी अच्छे हैं, क्योंकि देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से उनका पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, पूर्ण क्षीण होने पर फिर वे मृत्यलोक में आ जाते हैं और वे फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। किंतु भारत के लोग निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, संसार में आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। देवता गण अपने गीत में इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विनः संन्यस्य संयान्तभयं पदम हरेः। कहते हैं कि देवता गण गीत गाते हैं कि पुनर्भवात, पुनर्जन्म लेने से, कल्पायुषाम कल्प तक की आयु वाले देवता लोग, स्थान जयात स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्त की अपेक्षा, कहते हैं पुनर्भवात पुनर्जन्म लेने वाले, पुनः जन्म लेने से कल्पायुषाम एक कल्प की आयु वाले, स्थान जयात देवताओं के, कल्प की आयु देवताओं की, स्थान जयात स्वर्गात स्थान लोगों की प्राप्त की अपेक्षा, क्षण आयुषाम क्षण भर की आयु वाले मनुष्यों के बीच भारत भूजयः वरम, भारत भूमि पर जन्म लेना अच्छा है, श्रेयस्कर है। कहते हैं कि मनस्विनः, क्योंकि भारत के मनस्वी जन, ज्ञानी जन, क्षणेन क्षणभंगुर क्षणिक, मर्तेन मरणशील शरीर से, कृतम किए गए निष्काम कर्म को संन्यस्य भगवान विष्णु को समर्पित करके, संन्यस्य भगवान विष्णु को समर्पित करके, हरेः अभयम पदम संयान्ति,
भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से आप देखें, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात, क्षणायुषाम भारत भूज जयो वरम, क्षणेन मरतेन कृतम मनस्विनः, संन्यस्य संयान्त अभयम पदम हरे। कह रहे हैं कि पुनर्भवात, देवता लोग कहते हैं कि पुनः जन्म लेने से, कल्पायुषाम, कल्प तक की आयु वाले देवताओं की स्थान जयात, स्वर्ग आदि स्थान लोकों की प्राप्त की अपेक्षा, क्षण आयुषाम, क्षण भर की आयु वाले मनुष्यों के बीच भारत भूजय वरम, भारत भूमि पर जन्म लेना अच्छा है, श्रेयस्कर है। मनस्वित, क्योंकि भारत के मनस्वी जन, ज्ञानी जन, क्षणेन मरतेन, क्षणशील, मरणशील शरीर से कृतम किए गए निष्काम कर्म को संन्यस्त भगवान विष्णु को समर्पित करके, हरे अभयम पदम संयान्ति, भगवान विष्णु के अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और जो स्वर्ग आदि देवता लोग प्राप्त करते हैं, वहाँ आवागमन का चक्कर नहीं छूटता, पूर्ण क्षीण होने पर फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन निष्काम कर्म के द्वारा भारत भूमि पर जो निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य जन हैं, वे भगवान विष्णु के अभय पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अब आप अगला श्लोक देखें। अब आप देखें, यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितं, शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं, तेनाजनाभे स्मितमज्जन्म न स्यात्, वर्षे हरिर्यद् भजताम समतनोत। आप कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। नः हमारा, शिष्टस्य अच्छे संकल्प का यज्ञ, अच्छे तरीके से किए गया यज्ञ, सुक्तस्य सुंदर वचन, कृतस्य निष्काम कर्म, अच्छा कर्म, स्वर्ग अवशेषितम, स्वर्ग के सुखों से बचा हुआ, आज नाभे भारतवर्ष में स्मितमत, ईश्वर के स्मरण से युक्त, भजताम भजन, सम कल्याण। अब आप देखें, कहते हैं, यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितं, शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं, तेनाजनाभे स्मित मज्जन्म न स्यात्, वर्षे हरिर्यद् भजताम सम तनोत। कहते हैं कि यदि सुष्टस्य, भगदेवता गण अपने गीत में कहते हैं, यदि सुष्टस्य अच्छे तरीके से किए गए यज्ञ कार्य का, सूक्तस्य सुंदर अथवा सत्य वचन का, कृतस्य किए गए सत्कर्म का, स्वर्ग सुखावशेषितम स्वर्ग सुख से बचा हुआ, स्वर्गीय सुखों के भोग से बचा हुआ, नह शोभनम अस्ति हमारा कुछ पुण्य है, सुंदर शुभ कार्य है, तो तेन तो उस शुभ कार्य से, उस पुण्यशाली कार्य से क्या हो, पुण्य से नह हमारा आज नाभे भारतवर्ष में स्मृत मत भगवान के स्मरण से युक्त जन्म स्यात् जन्म हो। कहते हैं क्योंकि भजताम सम करोत, वर्षे भारतवर्ष में हरि भजताम भजन करने वालों का सम करोत कल्याण करते हैं। कहते हैं भारतवर्ष में भगवान विष्णु भजन करने वालों का सम तनोत कल्याण बढ़ाते हैं, कल्याण करते हैं। आप श्लोक को एक बार और देखें।
इस श्लोक में भारत भूमि के महत्व को दिखाने के लिए उसे स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है और देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही इस श्लोक में संदर्भित किया गया है, दर्शाया गया है। कहते हैं कि यद्यस्ति न स्वर्ग सुखावशेषितम शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम। कहते हैं कि यदि अच्छे तरीके से, मेरे अच्छे तरीके से किए गए यज्ञ का, सूक्तस्य सुंदर अथवा सत्य वचन का, कृतस्य सत्कर्म का, शोभनम अस्ति कुछ पुण्य है, कुछ शुभ है, तो उससे आज नाभे इस भारत भूमि पर न हमारा स्मृति मत भगवान के स्मरण से युक्त जन्म स्यात् जन्म हो वर्षे, क्योंकि भारतवर्ष में भजताम भजन करने वालों का हरि समतनोत, भगवान विष्णु कल्याण बढ़ाते हैं, उसका कल्याण विस्तारित करते हैं। अब आप अगले वीडियो में अगला 2 श्लोक देखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।